एक बार फिर से वही जश्न का माहौल है। 10th और 10+2 का रिजल्ट आया है। 99% 10th में हाईएस्ट है ग्रुप में और +2 में 98.4% हाईएस्ट है ग्रुप में। और यदि मैं टोसली ब्रांच की बात करता हूं तो 96.2 हाईएस्ट हैं कॉमर्स में। विद्यार्थी का टारगेट होता है मैं IIT एडवांस क्लियर करूं, JEE मेंस क्लियर करूं और नीट क्लियर करूं ताकि मेरा भविष्य बने। CBSE का कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा साइड में कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी CBSE का रिजल्ट उन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा दे रखा है। मैथ में भी 100 है, हिंदी में भी 100 है, साइंस में भी 100 है, SS में भी 100 है, ज्योग्राफी में भी 100 है और अकाउंट्स में भी 100 है। टोसली RPS टोसली की देन है, अध्यापक की देन है कि पहला IITians का अपॉइंटमेंट हो गया कॉलेज कैंपस में और 32 लाख का पैकेज है। ये छोटी बात नहीं है। इस इलाके में हम चाहते हैं हमारे इलाके को IITians दिए हैं, डॉक्टर्स दिए हैं, उसके साथ साथ आने वाले समय में IAS और IPS भी दें। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। एक बार फिर से RPS कोसली के अंदर मौजूद हैं और यहां एक बार फिर से वही जश्न का माहौल है। 10th और 10+2 का रिजल्ट आया है और उसके बाद वो जश्न का जो माहौल है वो बन पाया है। यहाँ सभी टीचर्स की अगर बात करें तो इनके गले के अंदर भी जो मालाएं हैं वो आप देख पा रहे हैं और इधर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगे जिनके गले के अंदर मालाएं आपको नज़र आ रही हैं। और सर भी हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करेंगे और सभी चीज़ें जानने की अभी चलिए हम कोशिश कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं, क्योंकि रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा आया है, लेकिन रिज़ल्ट के अंदर क्या अचीवमेंट्स मिले हैं वो बताएं। देखो सर, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमें आशीर्वाद देने और हमारे बच्चों के जो अचीवमेंट हैं उनको समाज तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हो और लोगों को जागरूक करते हो कि RPS टोसली ये संस्था ऐसी है जो विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ दे पा रही है। तो आपका बार बार धन्यवाद। सर 10th और 12th का रिजल्ट आया है। आपको पता है हम 25 साल से RPS ग्रुप भी और RPS टोसली भी रिजल्ट तो दे ही रहा है जी। ग्रुप का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। 99% 10th में हाईएस्ट है ग्रुप में और +2 में 98.4% हाईएस्ट है ग्रुप में। और यदि मैं टोसली ब्रांच की बात करता हूं तो 96.2 हाईएस्ट हैं कॉमर्स में। तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं कोचिंग के साथ साथ IIT JEE मेंस के साथ साथ NDA और KVPY के साथ साथ NTE के साथ साथ विद्यार्थी CA के साथ साथ कलेक्ट के साथ साथ विद्यार्थी CBSE का रिजल्ट भी दे रहा है। हमारे अध्यापक साहिबान की मेहनत से और विद्यार्थी की मेहनत से और अभिभावक के सहयोग से हमारे विद्यार्थी कामयाब हो रहे हैं। मैं अपने अभिभावक का, अपने अध्यापक साहिबान का बहुत बहुत ऋणी हूँ कि ये जब भी कोई रिजल्ट आता है तो उसमें अपनी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं और ये विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं जिसके कारण ये रिजल्ट आता है। तो क्या आप इस चीज़ को इसलिए बड़ा मानते हैं क्योंकि साथ साथ सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी भी करनी पड़ती है और उसके साथ साथ जो CBSE की स्टडी है वो भी करनी पड़ती है? सर एक विद्यार्थी पे बहुत वज़न होता है। 10th में NTSE का, उसके बाद NDA, JEE मेंस, JEE एडवांस और नीट। तो विभिन्न प्रकार के एक विद्यार्थी पे कंपटीशन का दबाव होता है और सारे दबाव के अंदर एक दबाव होता है CBSE का रिजल्ट देना। दोनों कंपटीशन का रिजल्ट और CBSE का जो रिजल्ट है बहुत हार्ड डिफरेंस जी। CBSE में सब्जेक्टिव पेपर आता है और कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। जब एक विद्यार्थी मेहनत करता है तो उसको दोनों साइड से मेहनत करनी पड़ती है और एक विद्यार्थी का टारगेट होता है मैं IIT एडवांस क्लियर करूं, JEE मेंस क्लियर करूं और नीट क्लियर करूं ताकि मेरा भविष्य बने। CBSE का कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा साइड में कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी CBSE का रिजल्ट उन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा दे रखा है क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है। प्रत्येक लेवल पे टेस्ट हो रहा है। जैसे आप कॉलेज में भी जा रहे हो तो CUET नाम का एक टेस्ट सरकार ने रख दिया है। तो बच्चा कंपटीशन की तैयारी ज़्यादा करता है बजाय
सीबीएसई सब्जेक्ट वाइज की तैयारी करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और बच्चा कहीं ना कहीं ध्यान देता है तो सीबीएसई का रिजल्ट भी आता है जिस प्रकार से ये आ रहा है। जी 100 आउट ऑफ 100 बहुत बच्चों के थे इसमें, मैंने देखा है। जो आप अभी बता भी रहे थे तो उन बच्चों को क्या कहें? सर किसी सब्जेक्ट में जैसे हिंदी में भी 100 आउट ऑफ 100 है, ये मामूली बात नहीं है। जी सब्जेक्टिव लैंग्वेज में 100 आउट ऑफ 100 आना मामूली बात नहीं है। कहीं ना कहीं विद्यार्थी का टारगेट होता है या विद्यार्थी की मेहनत होती है, एक अध्यापक की मेहनत होती है कि मैथ में भी 100 है, हिंदी में भी 100 है, साइंस में भी 100 है, एसएस में भी 100 है, ज्योग्राफी में भी 100 है और अकाउंट्स में भी 100 है। जी 99 प्लस तो काफ़ी विद्यार्थियों के हैं सब्जेक्ट वाइज, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 आना सभी सब्जेक्ट में मामूली बात नहीं है। कहीं ना कहीं मेहनत की है अध्यापक साहिबान ने और विद्यार्थी ने भी मेहनत की है। सर अगर इलाके की बात करें तो कोसली इलाके को आरपीएस की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहें? सर मैं कोसली इलाके सभी अभिभावक साहिबान से, सभी पारिवारिक सदस्यों से ये कहना चाहूँगा कि आपकी ये संस्था है, संस्था समाज की होती है। विद्यार्थी यहाँ पे अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अध्यापक साहिबान यहाँ पे उन विद्यार्थियों की सेवा करते हैं। हम तो सेवादार हैं और हमारे ऊपर जितना अभिभावक विश्वास करता है उससे ज़्यादा हम मेहनत करने की कोशिश करते हैं। हमारे अध्यापक भी उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारा विद्यार्थी भी उससे ज़्यादा मेहनत करता है। हमारे अभिभावक की सोच पे उसकी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए हम रात और दिन मेहनत करते हैं और करते रहेंगे, आने वाले समय में भी करते रहेंगे। अब जेईई नीट का रिजल्ट आएगा तब हम आपको बुलाएंगे, एडवांस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसका रिजल्ट आएगा तब आपको बुलाएंगे। आप देख रहे पिछले आप आते रहे कि पिछले सालों में हमने रिजल्ट दिए हैं। हमारे बच्चों ने आईआईटी में पिछले साल में 9 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया था। उससे पहला आईआईटीएन हमारा जतिन श्यामनगर से जो विद्यार्थी पहला आईआईटीएन जो इस साल बाहर आएगा उसका अपॉइंटमेंट हो गया है। आपको खुशी होगी इस बात की, पहला अपॉइंटमेंट कॉलेज कैंपस में उस विद्यार्थी का हुआ है और 32 लाख का पैकेज है उस विद्यार्थी का, 32 लाख का। कोसली आरपीएस कोसली की देन है, अध्यापक की देन है कि पहला आईआईटीएन का अपॉइंटमेंट हो गया कॉलेज कैंपस में और 32 लाख का पैकेज है। ये छोटी बात नहीं है इस इलाके में। और उसका छोटा भाई भी आईआईटी कर रहा है। एक ही परिवार से दोनों भाई आईआईटीएन से आना, ये सिर्फ इस संस्था में मैं जब आरपीएस लेके आया तो मेरी यही सोच थी कि इस इलाके के बच्चे कोटा नहीं जा सकते, राजस्थान नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, तो इस इलाके के बच्चों को हम यहीं पे पढ़ाएं। और वो मेरी जो सोच है आज वो मैंने उस समय 2017 में बीज बोया था और 2017 में जो सपने लिए थे वो सपना पूरा हो गया है। 32 लाख का पैकेज है जतिन श्यामनगर से। जी तो क्या आप समझते हैं कि आरपीएस अब वो स्टेटमेंट इलाके के सामने रख चुका है? बिल्कुल, देखो हमने मेहनत की है 2017 से। वैसे तो 98 से हम संस्था चला रहा हूँ मैं, लेकिन 2017 से आरपीएस लेके आया। तो जो आरपीएस लेके आया तो जिस समय मेरी जो सोच थी आईआईटी पीएमटी कंपटीशन देने की, उस सोच में हम कामयाब हुए हैं और इलाके के विद्यार्थियों का भविष्य बनाने कामयाब हुए हैं। बच्चों के साथ साथ माँ बाप का भविष्य बनता है, समाज का भविष्य बनता है, भारत देश का भविष्य बनता है। वहाँ पे हम कहीं ना कहीं अपना छोटा अंश हम देने में कामयाब हुए हैं और देते रहेंगे आगे भी। जी सर मैं आपके उन टीचर से मिलना चाहूँगा जो हिंदी के टीचर हैं और जिनके स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 जो मार्क्स हैं वो लिए हैं। तो हिंदी के अंदर, हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज मानी जाती है जिनके अंदर मात्राएं इतनी ज़्यादा, अगर छोटी सी भी किसी मात्रा में भी दिक्कत हो जाए तो उसके बाद तो नंबर तो कटना स्वाभाविक है। तो अब क्या इस बच्चे को लेकर? अमित जी बहुत ही बड़ा मुश्किल होता है हिंदी विषय में 100 अंक पाना, और हिंदी ही नहीं अंग्रेजी विषय में भी 100 अंक लेना बड़ा मुश्किल होता है। हमारा तो लक्ष्य होता है कि हमारे सभी विद्यार्थी 100 में से 100 लेके आए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ साथ भी बच्चे की भी रुचि होती है। बेटे की रुचि थी और ये अपने जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर करते रहते थे, पूछते रहते थे और इन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। साथ में मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा हमारा और टाइम टू टाइम हमें प्रोत्साहित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी के ऊपर इतनी पकड़ रखना कैसे संभव होगा? सर ने पढ़ते पेपर गलती नहीं करनी है, मात्रा सही से लगानी है, तो पूरा श्रेय आप टीचर्स को दे रहे हैं। पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही बहुत बड़ी है कि 100 आउट ऑफ 100 चाहे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो।
और एसएस की अगर बात करें, क्योंकि आज की तारीख में जहाँ लोग मैथ्स की तरफ भागते हैं या फिजिक्स की तरफ भागते हैं, केमिस्ट्री की तरफ भागते हैं, उस समय पे एसएस के अंदर आउट ऑफ 100 मार्क्स लेना क्या समझते Well, in the last times, like in previous 5 to 7 years, the children and the parents today have come to know the importance of these subjects too. जी तो मतलब एक समय था जब लोगों को लगता था कि मतलब ये सब्जेक्ट ज़्यादा इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बट सिंस द पीपल हैव सीन सर्टन वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, जहाँ उनको पता लगा कि भी जो ये सब्जेक्ट्स भी हैं यूपीएससी एट्सेट्रा एंड अदर स्टेट पीएससी एट्सेट्रा को क्रैक करने के लिए आवश्यक हैं, तो पीपल हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टू. फर्दरमोर इन एडिशन टू दैट आई वुड लाइक टू ऐड इन कि जहाँ एक तरफ विद्यार्थी को ये लगता है कि भाई सिर्फ हम अगर दूसरे सब्जेक्ट्स को इस तरह से प्रैक्टिकल रूप में ही करते रहें को, तो सब्जेक्ट्स कहीं भी देखो कोई भी मुश्किल नहीं होता है. ओनली थिंग इज़ दैट कि हम उस पर फोकस कितना करते हैं, पहली चीज़. दूसरा, सब्जेक्टिव के साथ साथ हम अपने कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कितना इम्प्रूव कर पाते हैं. तो इसमें आई थिंक दो चीज़ें सबसे बड़ी रोल प्ले करते हैं. वन इज़ कि बच्चा अटेंटिव कितना, और दूसरा जो टीचर है उसका उसमें पार्टिसिपेट कितना कर रहा है, सेकेंड थिंग. और तीसरा इसमें साथ होता है कि नाउअडेज जो मैं अक्सर देखता हूँ कि वाइल द एडमिशन्स टाइम्स कम्स, जैसे अभी पिछले 2 महीने एडमिशन्स में गए हैं, तो मैं नोटिस करता हूँ एज अ एजुकेशनिस्ट दैट के इलाके के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो जब चॉइस ऑफ स्कूल करते हैं दैट दे मेक अ बिग मिस्टेक नाउअडेज. मतलब ओनली गेटिंग ल्योर टू सिर्फ इस चीज़ से आकर्षित हो जाना कि भाई कोई स्कूल की जाके बिल्डिंग दिखाना कि भाई बहुत बड़ी है, सिर्फ इतना मात्र नहीं है. आप ये देखिए कि एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनको कितना बेहतरीन जो टीचर अवेलेबल है ना उनकी क्लास में, वो किस तरह का है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, वो किस तरह की बच्चे की ग्रूमिंग कर रहा है. बिकॉज 360 डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउअडेज. आप सिर्फ आपको उसको सब्जेक्ट पढ़ा के उसको आगे ग्रूम नहीं करवा सकते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें उसको देनी होंगी. आप उसको संस्कार देने होंगे, आप उसको सब्जेक्ट के अंदर दक्षता देनी होगी, आपको उसको सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ देनी होगी. और अदर देन वी बेसिकली आर फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड रेफरेंस बुक्स टू. सो दैट इज़ आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू ऐड इन दैट वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. Thank you. किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कैसे बनाया जाए बच्चे के अंदर? इंटरेस्ट का जहाँ तक सवाल है सर, सबसे पहला होता है कि दैट इज़ सेल्फ स्टडी. जब कोई विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी के रूप में लेना शुरू करता है ना, तो वहाँ से उसकी एक्चुअल उस सब्जेक्ट के अंदर ग्रूमिंग स्टार्ट होती है. अब उस टाइम साथ में ये डिपेंड करता है कि जो एज अ टीचर मतलब उसको कितना गाइड कर पाता है कि किस तरह से उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो. तो यहाँ पर टीचर जो है वो साथ में ये बताए कि बेटा जो कंसेप्ट उसको क्लियर नहीं हो रहा है, विद्यार्थी बिना झिझक उससे पूछ पाए. पहले विद्यार्थी और जो टीचर के बीच जो गैप है वो उसको ख़त्म करना होगा. और जैसे विद्यार्थी उसके क्लोज होता है, उसको समझ में आने लगती है, तो ऑटोमेटिकली वो जो डेवलपमेंट जो है उस सब्जेक्ट के अंदर होती चली जाती है. जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर. क्या सब्जेक्ट है सर आपका? मेरा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है सर. जी, तो कितने मार्क्स आए बच्चे? अकाउंटेंसी में 2 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 है और एक के 99 है सर. कैसे संभव हो पाता है? सर बच्चों की अपनी मेहनत है. सबसे पहले तो सर का धन्यवाद देना चाहूँगा. मैनेजमेंट का बहुत सहयोग रहता है, समय समय पे मार्गदर्शन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और उसी से प्रेरित होकर हम बच्चों को प्रोत्साहन दे सकते हैं कि किस तरीके से मेहनत करनी है. दूसरा, अभिभावकों का सहयोग बहुत ज़्यादा होता है. बच्चों को समय समय पे किस तरीके से पढ़ना है वो, और हम फीडबैक लेते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है. और रिज़ल्ट में सिर्फ मतलब एक टीचर का नहीं, पूरी टीम का ही सहयोग होता है. पुनीता मैम है, निकिता मैम है, परवीन सर हैं, सभी मिलके काम करते हैं तब सब्जेक्ट का रिजल्ट आता है. बिल्कुल बिल्कुल. सर कैसे हो पाता है? बच्चे को ऐसा क्या बताते हैं या कैसे मोटिवेट करते हैं? सर मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ. ज्योग्राफी में 2 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं. उसमें यही है कि बच्चे एक तो क्लैट और यूपीएससी की तैयारी पर विशेष जोर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आर्ट्स की तरफ, ह्यूमैनिटीज़ की तरफ उनका रुझान हुआ है. साथ में जो मैनेजमेंट है वो समय समय पर यूटी वगैरह करवाते हैं. जो महेंद्रगढ़ सेंट्रलाइज सिस्टम है, सब कुछ वहीं से चलता है और उसी के आधार पर बच्चे मोटिवेट होते हैं, जिसके बाद पूरा स्कोर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आगे क्या स्टेटमेंट देना चाहते हैं, क्या स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं इलाके के सामने? क्या कहेंगे इलाके को? अगला टारगेट क्या है? देखो सर, हमारा आईआईटी पीएमटी एनडीए के बाद टारगेट है कलेक्ट. जी. सीए के बाद हमारा टारगेट है आईएएस यूपीएससी का. जो ये रिज़ल्ट आप देख रहे हो, ह्यूमैनिटीज़ का जो रिज़ल्ट आया हुआ है, आर्ट्स से जो बच्चे हैं +2 आर्ट्स में, अभी जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो कहीं ना कहीं आर्ट्स की तरफ डाइवर्ट हो रहा है. साइंस तो छोड़ के
मेडिकल नॉन मेडिकल तो छोड़ के इंटेलिजेंट बच्चा, चाहिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लो, सबसे पहले जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो आर्ट्स में जा रहा है। क्योंकि आज हमारे प्रत्येक बच्चे का रुझान हो गया, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, जो इंटेलिजेंट बच्चा उसका टारगेट है IAS और IPS। तो वहाँ पे हमने तैयारी शुरू करवा दी, हमारे ग्रुप ने तैयारी शुरू करवा दी है। अभी हमारी 3-4 दिन पहले मीटिंग थी ग्रुप की, तो हमारा टारगेट है IAS और IPS। जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे आर्ट्स का रिजल्ट आया है ज्योग्राफी में, 11 विद्यार्थियों में से 90% अबो हैं, सारे विद्यार्थी 95% हैं। तो ये इसीलिए है कि हम कहीं ना कहीं आर्ट्स वाले विद्यार्थियों को IAS और IPS की तैयारी, UPSC की तैयारी तरफ ले जा रहे हैं, उस कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, तो बच्चा उस लेवल पे जा पहुंचता है। तो हम चाहते हैं हमारे इलाके जो IITians दिए हैं, डॉक्टर्स दिए हैं, उसके साथ साथ आने वाले समय में IAS और IPS भी दें। ये हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पूरे ग्रुप को यहाँ अगर कोसली RPS की बात करें तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत सर, आप समय समय पर आते रहते हो और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आप भी यही दुआ करो कि आप बार बार आएँ और हमारे बच्चों का, हमारे अध्यापक साहिबान का इसी प्रकार से उत्साह बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। RPS के अंदर जहां हम पहुंचे हैं तो यहां आपने देखा कि अब एक और जो स्टेटमेंट है वो आगे के लिए बन रही है, और आगे लेकिन होगा क्या वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अब का समय बता चुका है कि भविष्य किस ओर जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।